नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं एलानाबाद विधानसभा सीट के इतिहास और उसके समीकरण की। ये विधानसभा सीट जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है, लेकिन सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। लेकिन जो एलानाबाद विधानसभा सीट है, इस पे इनेलो का यानी इंडियन नेशनल लोकदल का अच्छा खासा होल्ड है इस वक्त, क्योंकि यहाँ से ये जो चेहरा है अभय सिंह चौटाला का, वो चुनाव लड़ते हुए आए हैं, लगातार 2 बार जीतते हुए भी आए हैं। तो जानते हैं इसका इतिहास और इसका समीकरण की किस तरह से इनेलो यहाँ पे मजबूत हुई, बीजेपी कहां पर है और कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता लगभग 1,99,123 है। वहीं अगर हम यहाँ पे SC ST वोटर्स की बात करें, क्योंकि देखिए SC ST कम्युनिटी को लेकर जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो ये विवाद अभी देश में छिड़ा हुआ है और कौन किसके साथ है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है, बीजेपी इस पे लगातार सफाइयां भी पेश कर रही है कि क्या विवाद है क्रीमी लेयर को लेकर, वो बता रही है। तो इस बीच SC वोटर्स की बात करें तो यहाँ 49,600 यानी 24.95% है, जो कि संख्या काफी बड़ी है। वहीं अगर शहरी और ग्रामीण वोटर्स में यहाँ के वोटर्स को बांटा जाए तो आप देखिए कि ग्रामीण वोटर्स जो है वो 85.84% है, शहरी जो है 14.14%। यानी ग्रामीण वोटर्स लगभग 1,70,926 और शहरी वोटर्स 28,196 लगभग में है। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय यहाँ पे कुल 83.25% मतदान हुआ था, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है और काफी अच्छा आंकड़ा है। यानी इस साल भी उम्मीद करा जाएगा कि इस सीट पे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। अगर हम इस यहाँ के इलाहाबाद विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि कब किसका कितना वोट शेयर रहा, अगर हम पिछले 6 चुनाव यानी कि 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव का इतिहास देखें, तो जब 2009 का लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय इनेलो का वोट शेयर 51.94% था, यानी कि आधे से ज्यादा। वहीं कांग्रेस का 38.73% रहा। 2014 के चुनाव में इनेलो का वोट बैंक थोड़ा सा खिसका, 46.7% रहा। वहीं बीजेपी का 38.91% और कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट बैंक इसका 7.76%। वहीं 2019 के विधानसभा चुनावों में इनेलो का 37.9% रहा, बीजेपी का 30 और कांग्रेस ने हल्की सी वापसी की 23.5% रहा। वहीं अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय इनेलो का वोट शेयर यहाँ 44.17% था, कांग्रेस का 42.98% था, बसपा का 5.29% था। 2014 के लोकसभा चुनावों में इनेलो का 45.37% रहा। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस का 30.75% रहा, हरियाणा जनहित कांग्रेस BL पार्टी का 15.07 रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनेलो का 13.3% रहा, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और 51.4% यहाँ पर उनको वोट शेयर रहा। कांग्रेस का 26.9% रहा। अगर पिछले 6 चुनावों की बात करें तो एक बार बीजेपी आगे रही है, 5 बार इनेलो आगे रही है। तो ये चुनाव जीत के ये छक्का लगाने की कोशिश में पूरी होगी। वहीं कांग्रेस इस बार क्या गुल खिलाती है, क्या रणनीति अपनाती है, किसको मैदान में उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। हम अगर इलाहाबाद विधानसभा के इतिहास की बात करें, यहाँ के हिस्ट्री को जाने अगर कि कौन कब जीता था, तो आप देखिए जब 1967 का पहला चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी पी सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, 20,208 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी लालचंद दूसरे नंबर पर रहे थे, पहले चुनाव में 16,571 वोट मिले थे, 3,637 वोटों का अंतर रहता है। यही लालचंद जो है 1968 में दोबारा चुनाव लड़ते हैं, जब 1967 में सरकार गिर जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, लालचंद जीत जाते हैं, 33,744 वोट मिलते हैं। वहीं ये माफ कीजिएगा गलत आंकड़े हैं यहाँ पे। वहां पे दूसरे नंबर पर जो है ओम प्रकाश रहते हैं, जिनको करीब 15,485 वोट मिलते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी होते हैं और ये दूसरे नंबर पर रहते हैं। लालचंद यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। 1972 के चुनाव में कांग्रेस वापसी करती है, बृजलाल जो है चुनाव जीतते हुए, निर्दलीय प्रत्याशी बीरबल 30,000 उनको वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 2,505 का रहता है। 1977 के चुनाव में JNP के यानी JP की पार्टी के जो जनता पार्टी थी उसके जो भागीराम थे वो चुनाव जीतते हैं, 31,844 वोट मिलते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी मनीराम दूसरे नंबर पर रहते हैं, 29,703 वोट मिलते हैं, 2,141 वोटों का अंतर रहता है। 1982 का जब चुनाव आता है तब लोक दल के भागीराम चुनाव जीतते हैं। वहीं मनीराम कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो दूसरे नंबर पर रहते हैं, भागीराम को 31,495 वोट मिलते हैं। वहीं मनीराम को 27,762 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 3733 का रहता है। 1987 के चुनाव में भागीराम एक बार फिर से जीत दर्ज करते हैं। ये भागीराम की लगातार तीसरी जीत होती है, क्योंकि 1977 का भी चुनाव जीते, फिर 82 का चुनाव भी जीते, फिर 87 का भी चुनाव जीते। तो भागीराम ने तो यहाँ हैट्रिक लगा दी थी, लेकिन इस बार वो फिर से लोकदल से लड़ते हैं, 22,592 वोट मिलते हैं और मनीराम लगातार दूसरा चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी 20,930 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 1662 का रहता है। 1991 के चुनाव में
कांग्रेस की और मनीराम की वापसी होती है। 23,961 वोट मिलते हैं। वहीं भागीराम जो जनता पार्टी से लड़े उनको हार का सामना करना पड़ता है। 13,254 वोट मिलते हैं। 10,707 वोटों जीत का अंतर रहता है। 1986 के चुनाव में भागीराम एक बार फिर से विजयी होते हैं, लेकिन इस बार एसएपी पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं, न ही लोकदल से न ही जेपी से। तो इस बार उनको 25,073 वोट मिलते हैं। वही करनैल सिंह जो हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें 19,632 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 5,441 का रहता है। 2000 के चुनाव में भागीराम एक बार फिर जीतते हैं, लेकिन इस बार इनेलो की तरफ से लड़के जीतते हैं। 26,467 वोट मिलते हैं। वही कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश को 25,555 ही वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी कम था, 912 का। तो देखिए भागीराम और मनीराम के बीच में लगातार यहाँ टक्कर देखने को मिली और भागीराम लगातार कई चुनाव जीते भी। पहले भी 1977 का चुनाव जीते, फिर 82 का चुनाव जीते, 87 का चुनाव जीते, 96 का चुनाव जीते, 2000 का चुनाव जीते। बस एक चुनाव वो हारे थे 1991 में। 2005 में इनेलो जो एक चुनाव जीत चुकी थी इससे पहले, डॉक्टर सुशील कुमार यहाँ से जीतते हैं और इनेलो के प्रत्याशी 19,868 वोट मिलते हैं। वही मनीराम जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 8,728 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 11,140 का रहता है। इसके बाद 2009 का जब चुनाव आता है उस समय यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। 14,141 वोट मिलते हैं उन्हें। कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल दूसरे नंबर पर रहते हैं। 9,295 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 4,846 था। ये नाम जब से जुड़ा यहाँ पे, इसके बाद से यहाँ इनेलो और मजबूत होती चली गई। 2014 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उन्हें 29,162 वोट मिलते हैं। वही बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहते हैं इस समय पे। तो अभय सिंह चौटाला यहाँ पे जीत दर्ज करते हैं और कांग्रेस इनेलो जो है लगातार जीत दर्ज करती हुई आती है। 2019 के चुनाव में फिर से अभय सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करते हैं और इनेलो लगातार यहाँ पर जीतती हुई नजर आती है। उन्हें 56,976 वोट मिलते हैं। वहीं पवन बेनीवाल लगातार दूसरे बार हार जाते हैं बीजेपी के प्रत्याशी। तो ये इस जो इलाहाबाद विधानसभा सीट है उस पर देखिए कि आप जिस तरह से 2000 के बाद से लेके 2019 तक अभी तक लगातार जो है इनेलो जीतते हुए आई है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है जीत दर्ज करते आई है। तो इस बार 2024 के चुनाव में जनता किसे चुनेगी? क्या अभय सिंह चौटाला फिर से विजयी होंगे? बीजेपी यहाँ पर क्या रणनीति अपनाने वाली है? और कांग्रेस लगातार जो पिछड़ती जा रही है वो किस तरह से यहाँ पे कम बैक करने की कोशिश करेगी, अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करेगी? इस पर सबकी नजर रहेगी। तो ये था इलाहाबाद विधानसभा सीट का इतिहास और समीकरण। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।